सोनम रघुवंशी केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम के साथ कुल 6 से ज़्यादा आरोपी जो हैं वो इस वक्त जेल में बंद हैं और जिसमें से 2 आरोपियों को अब जाकर बेल मिल गई है। ये 2 आरोपी वही हैं जिन्होंने सोनम को शरण दी थी, यानी सोनम जब भागकर इंदौर आई थी तो उसकी रुकने में मदद की थी, ऐसा पुलिस का आरोप था। तो उसमें जो पहला आरोपी था उसका नाम है लोकेंद्र सिंह, जो कि जिस फ्लैट में वो रुकी थी उस फ्लैट का ओनर है। वहीं जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है बलवीर अहिवार, वो उस फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड था। अब जब सोनम ने हत्या कर कर वापस इंदौर आई थी तो हर जगह न्यूज़ चल रही थी, सोनम की तस्वीर और सब कुछ। ऐसे में पुलिस का कहना है कि फ्लैट मालिक को पता था कि सोनम कौन है, क्या कर कर आई है, लेकिन उसने पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, यानी उसकी छुपने में मदद की। क्योंकि सोनम ने उसी का फ्लैट लिया था और उस फ्लैट में वो रुकी हुई थी, क्योंकि वो जब भाग के गई थी यहाँ से, मेघालय से इंदौर, तो उसी फ्लैट में रुकी थी। फिर उसके बाद वो वापस गई थी गाज़ीपुर। अब तो इतना दिन हो गया था, वो पकड़ में नहीं आई। जब पकड़ में आई तो पता चला कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है, ऐसा पुलिस का आरोप है। तो पुलिस ने इन्हें भी अरेस्ट किया था और इसमें भी अक्यूज़ बनाया था इस केस में कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ और अपराधी की मदद करने में सहयोग करना। ये दो केसेस उनके ऊपर लगाए गए थे कि इन 2 जुर्म के तहत इनके ऊपर मामला बनता है। अब इनके वकील ने कल कोर्ट में दलील दी कि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था मर्डर प्लानिंग से, और इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि राजा की मर्डर हो जाए उसमें ये इनका साथ दें। उनसे जो भूल हुई वो ऐसी थी कि उन्हें पता नहीं था, ज्ञात नहीं था कि वो लड़की कौन है, वो मर्डर करके आई है, क्योंकि उसके बारे में इतना पता नहीं चला और ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और टीवी से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। तो इस बात को लेकर उन्हें थोड़ा संशय था, इस वजह से उन्होंने पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो भी अपने काम में बिजी थे और वो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी जिस पे उसका ध्यान, सबका ध्यान जाए उस पर। अब ये बात शायद जज को भी लगी कि हाँ, बात में दम है, क्योंकि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मैंने बहुत पहले भी कहा था, जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि इन लोग को बड़ी इजीली बेल मिल जाएगी, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में तो मदद तो कर दी है, लेकिन वो मदद क्या मर्डर के प्लान का हिस्सा था? तो नहीं, वो मर्डर के प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन हाँ, अपराधी की अगर आप किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हो, अगर आपको पता है वो अपराधी है, तो कहीं ना कहीं वो तो क्राइम है। तो इस वजह से अब इन दोनों को कल बेल मिल गई है। कोर्ट ने इन्हें बेल दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोग बैठे थे प्रोसीडिंग में, और जहाँ दोनों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। एक वकील ने कहा कि ये दोनों को नहीं देनी चाहिए बेल, दूसरे पर और वो वकील ने कहा कि नहीं, इन्हें बेल मिलनी चाहिए क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब वही आपको याद होगा, 11 मई को दोनों की, सोनम और राजा की शादी हुई थी। 11 मई के बाद 20 मई को हनीमून पर गए, 23 मई को राजा लापता हुआ। उसके बाद 2 जून के आसपास डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद ये पूरा केस खुला। फिर 8 जून को जो है वो अरेस्ट हो गई सोनम। अब इसके बाद सोनम को रखा कहाँ गया है? सोनम को इस वक्त रखा गया है शिलांग की डिस्ट्रिक्ट जेल में। और एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया है कि सोनम जिस जेल में है उसमें 19 महिला कैदी है, और उसमें 2 महिला कैदी सिर्फ है जो मर्डर केस में है, जिसमें से एक सोनम है। अब हर हफ्ते एक कॉल आप कर सकते हो, आपको जिसको भी कॉल करना, आपने जिसका भी नंबर फीड कराया होगा। तो सोनम ने 3 कॉल किए हैं, और वो 3 कॉल किसको किए अभी तक तो पता नहीं है। वहीं सब लोग ये कयास लगा रहे कि घर वालों के किए होंगे, लेकिन घर वालों ने तो वैसे ही कह दिया था, सोनम के भाई ने कह दिया था कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जब तक उससे बात नहीं करूँगा तब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे करना क्या है। वहीं राजा के भाई ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अपील कर दी है कि सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इस मर्डर में जो मकसद है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है कि मोटिव क्या था, और इसके पीछे कोई और लोग तो नहीं शामिल है, क्योंकि राजा के भाई को अभी भी लगता है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं और इसका मोटिव जो है वो कुछ और हो सकता है। इसलिए वो बार बार मांग कर रहे कि नार्को टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन देखिए, नार्को टेस्ट का भी एक नियम है। अगर जो आरोपी हैं वो मना कर देते कि हमें नार्को टेस्ट से नहीं गुजरना है, तो नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। और नार्को टेस्ट की कोई वैलिडेशन नहीं है इस तरह की कि वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। नार्को टेस्ट से बस एक ही चीज़ है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन में उससे मदद मिल सकती है। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन में उससे हेल्प मिल सकती है, बस। बाकी उससे ज़्यादा उसे कोर्ट में एज ए गवाह, एज ए सबूत तो उसे पेश नहीं किया जा सकता। वही अब तक इस केस में हुआ क्या? अब तक इस केस में जो बाकी आरोपी हैं वो भी जेल में। अभी इससे पहले जो 2 आरोपी थे जो सोनम के साथ ऊपर चल के गए थे, आकाश और बाकी लोग, तो उन्होंने कोर्ट में पलट गए। उन्होंने कहा कि हम इस हत्या में शामिल नहीं हैं।
जिसके बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान हुआ, तो बयान में उन्होंने कह दिया कि हम इस हत्या में शामिल नहीं हैं, हमें नहीं पता था कि मर्डर होने वाला है, क्योंकि एक चाकू तो जो उससे हथियार से जिसने हमला किया वो तो एक ही बंदे ने किया था, एक ही लड़के ने हमला किया था। वो दोनों कोर्ट में मुकर गए। देखिए ऐसा अक्सर होता है कि कोर्ट में आरोपी मुकर जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ इनफ एविडेंस है, मतलब बहुत सारे सबूत हैं इनके पास, इनके खिलाफ पुलिस के पास। और जो टाइमलाइन पुलिस ने बनाई है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, मतलब एकदम चीज़ें मैच हो रही हैं, तो इनका बचना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। अभी सोनम की देख लीजिए चीज़ें, राज की देख लीजिए, और बाकी 3 आरोपी, सोनम और वो जो 3 आरोपी है उनका बचना तो मुश्किल है। बाई चांस राज को बेनिफिट ऑफ डाउट में आगे जाकर बेल या इस तरह की चीज़ें मिल सकती है, लेकिन वो चारों को तो नहीं मिल सकती जो चारों उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे। प्लानिंग, क्योंकि राज जो है वो प्लानिंग का हिस्सा, बाद में बोल सकते हैं, उसके वकील ये अपील कर सकते हैं कि वो तो प्लान का हिस्सा था, उसने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका मर्डर से बचने के लिए, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो बचने के लिए बहुत सारे तरह के तर्क दिए जाएंगे। लेकिन सोनम और इन तीनों से तो नहीं लगता है कि पॉसिबल है कि ये बच जाए, 1 सेकंड के लिए इन्हें बेल मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम में हमें अभी अगली प्रोसीडिंग में देखना पड़ेगा कि क्या तथ्य रखे जाते हैं और पुलिस कब तक चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो 2 चीज़ मुझे जाननी है, क्या सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, क्या इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन था, क्योंकि बार बार परिवार कह रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं था, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है इस स्टोरी में। और पूरी प्लानिंग कब की गई, कब से शुरुआत की गई, कब क्या हुआ, ये चार्जशीट जब आएगी तब थोड़ा इस केस में एक तरह से कह लीजिए कि फैक्ट्स आ जाएंगे, और जो हवाई बातें हैं वो साइड में रहेंगी, और जो रियल फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर हम बात कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में जब ये चार्जशीट आ जाएगी इस केस की, तब मैं उस केस पे पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।